प्रश्न 1। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है? उत्तर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शिरीष को अद्भुत अवधूत मानते हैं, क्योंकि सन्यासी की भांति वह भी सुख दुख की चिंता नहीं करता। शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन के अजेय मंत्र का प्रचार करता है। जब पृथ्वी अग्नि के समान तप रही होती है, तब भी वह कोमल फूलों से लदा लहलहाता रहता है। बाहरी गर्मी, धूप, वर्षा, आंधी, लू उसे प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, वह लंबे समय तक खिला और हरा भरा रहता है। शिरीष विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्यशील तथा अपनी अजेय जिजीविषा के साथ निस्पृह भाव से प्रचंड गर्मी में भी अविचल खड़ा रहता है, मानो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण मृत्यु और समय को भी पराजित करने का साहस रखता है। प्रश्न 2। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उत्तर। मनुष्य को हृदय की कोमलता को बचाने के लिए बाहरी तौर पर कठोर बनना पड़ता है, ताकि वे विपरीत परिस्थितियों का सामना कर पाए और कठोर निर्णय ले सके। जिस प्रकार शिरीष का वृक्ष अपनी सरसता को बचाने के लिए बाहर से कठोर हो जाता है, ताकि वह भीषण गर्मी, लू को सहन कर पाए, इसी प्रकार इसके फलों का आवरण भी ऊपर से कठोर और सख्त होता है, ताकि उसकी सरसता भीतर सुरक्षित रह सके। प्रश्न 3। द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरे जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। स्पष्ट करें। जब पृथ्वी अग्नि के समान तप रही होती है, तब भी शिरीष का वृक्ष कोमल फूलों से लदा लहलहाता रहता है। बाहरी गर्मी, धूप, वर्षा, आंधी, लू उसे प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, वह लंबे समय तक खिला रहता है। इसी तरह जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई, परिस्थितियां क्यों न उत्पन्न हो जाए, मनुष्य को शांत भाव से उस पर जीत हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। उसे चारों ओर फैले भ्रष्टाचार, अत्याचार, मारकाट, लूटपाट और खून खच्चर के बीच में भी निराश नहीं होना चाहिए, अपितु स्थिर और शांत भाव से मंजिल पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार शिरीष विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्यशील रहने तथा अपनी अजेय जिजीविषा के साथ निस्पृह भाव से रहने की सीख देता है और सामना करने का साहस देता है। प्रश्न 4। हाय, वह अवधूत आज कहाँ है? ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देहबल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे? उत्तर। अवधूत सांसारिक मोह माया से ऊपर उठा व्यक्ति होता है, जो आत्मबल का प्रतीक होता है, परंतु आज मानव आत्मबल की बजाय देहबल, धनबल आदि जुटाने में लगे हैं। आज मनुष्य में आत्मबल का अभाव हो चला है। आज मनुष्य मानवीय मूल्यों को त्याग कर हिंसा, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, घूसखोरी आदि गलत प्रवृत्तियों को अपनाकर अपनी ताकत एवं क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। अनासक्त योगियों के अभाव में ऐसी स्थिति किसी भी सभ्यता के लिए संकट के समान है, जहां मानवता ध्वस्त होने की कगार पर है। प्रश्न 5। शिरीष के पुष्प को शीत पुष्प भी कहा जाता है। ज्येष्ठ माह की प्रचंड गर्मी में फूलने वाले फूल को शीत पुष्प संज्ञा किस आधार पर दी गई होगी? उत्तर। ज्येष्ठ माह में प्रचंड गर्मी पड़ती है, लू के भयंकर थपेड़े चलते हैं, फिर भी ऐसी गर्मी में शिरीष के फूल खिले रहते हैं। ऐसी गर्मी में तो इन कोमल फूलों को मुरझा जाना चाहिए, किंतु ये खिले रहते हैं, और यह तभी संभव है जब पुष्प इतने ठंडे हो कि आग भी इन्हें छूकर ठंडी हो जाए। इसी गुण के आधार पर इन्हें शीत पुष्प की संज्ञा दी गई होगी। प्रश्न 6। कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए? उत्तर। गांधी जी ने जन सामान्य की पीड़ा से द्रवित होकर देश को आजाद करने का बीड़ा उठाया, जो उनके कोमल स्वभाव का परिचायक था। वहीं अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ वे वज्र की भांति तन कर खड़े हो जाते थे, जो उनकी कठोरता का प्रतीक था। एक ओर गांधी जी के मन में सत्य, अहिंसा जैसे कोमल भाव थे, तो दूसरी ओर अनुशासन के मामले में वे बड़े ही कठोर थे। अतः हम कह सकते हैं कि कोमल और कठोर दोनों भाव गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए।